आज फिर से सलोनी ने काजल पे हाथ उठाया। क्या ये उचित है? वो हमेशा उस काजल को मारती रहती है, पीटती, परेशान करती रहती है। अगर उसको समझाना बुझाना है तो अपने आदमी को समझाए। कल राधा जी आई थी, समझौता हुआ। क्या समझौता हुआ वो तो आप लोगों ने पहले की वीडियो में देखा है। आगे क्या हो रहा है वहाँ पे ये हम बताने चले हैं। जैसा कि राधा जी आई थी, आम लेके आई थी। आम अचार के लिए काटा जा रहा था। सलोनी ने कहा हम भी अचार का आम लेंगे, हम भी काटेंगे। थोड़ा बहुत एक दो काटी बड़े बड़ा। फिर उनके सासू माँ ने कहा, सरिता मैडम ने कि ख़राब क्यों कर रही हो, आम ख़राब मत करो, अच्छे से काटो, अब बनेगा तो इसी में से ले लेना। उसने कहा नहीं, हम सुनेंगे नहीं, हम अपने आप बनाएंगे। जबकि करती कुछ नहीं है, घर का काम सलोनी कुछ भी नहीं करती है। जो बनता है उसी में से लेके खा लेती है। ना बाहर बनाना, ना खाना, खाली बस नौटंकी करना। खाला एक कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है, वही हाल सलोनी का है। खाली दिमाग शैतान का घर। उसको खाली खा के लड़ाई लड़ना है बस, और कुछ नहीं करना है। ना राज कुछ करने देती है राज को, न स्वयं कुछ करती है। खाली खा खा के लड़ाई दोनों करते हैं। राज कुछ नहीं बोलता है, मतलब सलोनी ही लड़ाई करती है और लड़ाई भी लगाती हैं। यहाँ तक अम्मा बेटे में भी लड़ाई लगा देती हैं। ये है स्थिति। अब जैसे राज गया बैठने, काजल गई होगी कोई सामान लाने किचन में अंदर, वहाँ मारने लगी काजल को पकड़ के। ये कौन सी बात है? नहीं मारना चाहिए काजल को। उसमें काजल की क्या गलती भाई? उसमें काजल की क्या गलती? काजल ने क्या किया है? इस पे भाई सबको गुस्सा आएगा। एक को गुस्सा नहीं, सबको गुस्सा आएगा। इस विनोद जी ने क्या किया, वहाँ चारपाई पड़ी थी, दूसरी चारपाई पे काजल को बिठा दिया। भाई बैठो, हवा सबको अच्छी लगती है, कोई को बिना हवा के कोई नहीं रह सकता। गर्मी में कोई नहीं, बॉम्बे में वैसे भी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, लेकिन बार बार उसको टार्चर कर रही हो। कहीं यहाँ पटक के मार रही हो, कहीं वहाँ पटक के मार रही हो। ये कहाँ की भलबनसाहत है? अच्छी बात नहीं है। हम तो यही कहेंगे, जितना वो सह रही है, मार खा रही है, ये कोई अच्छी बात है? जितना उसको टार्चर कर रही हो, इतना नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी वो उफ नहीं बोलती है। आम का अचार काटा गया, सरिता मैडम की उंगली कटी है, देख रही है सलोनी। क्या सलोनी को नहीं धुलना चाहिए कि सासू माँ की उंगली कट गई है और वो पानी का काम कर रही हैं, तो तुमको नहीं चाहिए लाओ मम्मी हम धुल के डाल दें? छोटी तो हो नहीं जाओगी। नहीं धुली। बेबी का भी हाथ कट गया है, तो तुमको तो धुल देना चाहिए। तुम तो ठीक ठाक हो, कुछ नहीं की हो, तो नहीं धुली। देख रही हो कुर्सी पे बाकायदा बैठ के ससुर से बदकटई कर रही हो, लड़ रही हो। ये हो सकता है तुम लोगों के संस्कार हो, हम लोगों के संस्कार ये नहीं है जैसा तुम कर रही हो। सलोनी ये तुम्हारे लिए है। अरे नहीं इज्जत करनी है तो बदजबानी भी मत चलाओ। उनका हाथ कटा है, बेचारी आम धो रही हैं, आम में वैसे भी लगता है, और आम धो धो के डाल रही हैं। काजल फैला रही है, तुम आराम से कुर्सी पे बैठ के ससुर से लड़ रही हो। तुम ही धुल देती, छोटी हो जाती। लेकिन नहीं, तुमको नहीं दिखाई पड़ रहा। इसके लिए तुम अंधी हो, काम करने के लिए तुम अंधी हो जाती हो। उस जगह तुमको कुछ नहीं दिखाई पड़ता है, एकदम ना कुछ दिखाई पड़ता ना सुनाई पड़ता। बस तुमको राज चाहिए, राज के पीछे पीछे लगी हो एकदम से। राज कहाँ उठ रहा, कहाँ बैठ रहा, कहाँ हवा खोल रहा, कहाँ क्या कर रहा, राज चाहिए। ऐसे कोई मर्द को कोई बांध के थोड़े ना रख पाता जैसे तुम करती हो। और तुम कल समझा गई हैं राधा जी, उसके बाद भी तुम इतना मारी हो उसको। अगर वो वीडियो देखेंगी तो तुमको छोड़ेंगे नहीं अब की बार। आसान नहीं है बच्चों। ये राज को समझना चाहिए कि राज भी इसमें बचेगा। राज को चाहिए कि हाथ ना उठाए बार बार सलोनी उस पे। राज को डांटना चाहिए। ये तो राज को भी धमका देती है, मार देती है, काजल को भी मार देती है। सिर्फ बच्चे हैं तो सास ससुर बच जाते हैं, लेकिन वो मुंह के बाढ़ से इतना मार खा जाते हैं, बेचारे पस्त हो जाते हैं। सरिता मैडम वैसे भी परेशान हो जाती हैं दिन भर इनकी किचकिच बिची देख करके। ऐसा इसको नहीं करना चाहिए, लेकिन इसकी पता नहीं कैसी आदत बन गई है। उसके बाद चारपाई पे वहाँ बैठा दिया, उसके बाद ये फिर उसको मारने लगती है, चलो यहाँ से, चलो यहाँ से। ठीक, उसके बाद
वहाँ से वो नहीं चलती, सरिता मैडम जाती है वहाँ बैठा, पानी लाने के लिए भी अंदर भेजती है तो ये पीछे पीछे दौड़ाती है। फिर आम धो रही थी, सरिता मैडम ने कहा काजल से कि तुम जाके आराम कर लो। वो चली गई, जा रही थी कमरे में, राज दूसरे कमरे में उसके पीछे वाले कमरे में खाना खा रहा था, ये पीछे पीछे फिर दौड़ी। फिर विनोद भाई साहब ने कहा उससे, काजल से, कि अंदर जाओ अंदर जाओ मज़ा देखने के लिए। जैसे काजल अंदर गई, जैसे फिर जाके वहाँ जुट गई काजल को मारने। कैसे अंदर आई, कैसे अंदर आई, कैसे नहीं आती, उसके ससुर ने भेजा था, काम के लिए भेजा था, तब वो आई थी, तुम्हारे आदमी से नहीं मिलने आई थी। लेकिन देख करके एकदम से बंदर बंदरिया की नाच हो जाती है। तू जहाँ जहाँ साथ होगा मेरा साया भी साथ होगा, वही वाला गाना हो गया कि जहाँ जहाँ रात जाएगा सलोनी का साया पीछा करता जाएगा। उसमें भी गई, अंदर उसको मारी, फिर राज को लाए यहाँ बाहर बैठाए। भाई बत्ती कट गई होगी, फिर वो आई बाहर बैठने, फिर इसमें होने लगा तांडव, फिर झगड़ा होने लगा कि ये यहाँ क्यों आई बैठने। हमको तो देख देख इतनी हंसी आ रही थी, इतनी हंसी आ रही थी। जहाँ रात जा रहा था वहीं विनोद जी काजल को बैठा दे रहे थे, पीछे पीछे भेज रहे थे, वहाँ जाओ बैठो वहाँ जाओ बैठो। उतने में सलोनी और उत्साहित होकर चिढ़ रही थी। इतना हमको हंसी आ रहा था कि क्या बताए, कि कैसे मतलब देखते देखते मेरा पेट फूल गया। इतना शक करोगी तो कैसे जियोगी ये बताओ, ना शक करोगी तो कैसे जियोगी। सबसे बड़ी बीमारी होती है शक की। तुमको हो गई है शक की बीमारी। शक की बीमारी कभी ख़त्म नहीं होती है, और शक की बीमारी जब एक बार हो जाती है तो वो बहुत उग्र रूप धारण कर लेती है। वही सलोनी को लगा है शक की बीमारी। अब शक सलोनी की कैसी दूर होगी ये ईश्वर जाने, ईश्वर ही दूर कर सकते हैं। या तो रात बाहर कमाने चला जाए तब शक की बीमारी दूर हो सकती है। आम बेचारी के उंगली कटा था, तुमने नहीं ध्यान दिया, तुम्हारी सासू माँ है, तुमको ध्यान देना चाहिए। काजल बेचारी आम फैलवा रही है, खाना बनाई है, पूरा घर का काम वही करती है, वो बेबी मिलके। तुम कुछ भी नहीं करती हो, तुम सिर्फ लड़ती हो, झगड़ती हो, बदजबानी करती हो, ससुर को जवाब देती हो, चट कूद कूद के चलती हो, क्योंकि कुछ काम रहता नहीं है, ना खाना बनाना, ना किसी कोई कुछ करना। आराम से लड़ना झगड़ना, मौज मस्ती करना, खाना पीना, यही काम है। तो ये कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर। वैसे ही सलोनी का हालत है। सलोनी तो इतना लड़ाई करती है, इतना लड़ाई करती है कि क्या बताएं। ऐसा न किया करो काजल के साथ, अच्छा नहीं लगता देखने में। तुम बार बार उसको मारती हो, वो भी किसी की बेटी है, उसके अंदर भी जान है। ऐसा नहीं है उसके अंदर जान नहीं, वो मार खाती रहती, सहती रहती, बोलती नहीं है, वही अच्छी चीज़ है। अगर वो बोल के उल्टा रख भी दे, जैसे विनोद भाई साहब कह रहे हैं, तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी। इसलिए अपनी इज्जत अपने हाथ है, हम यही कहेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।